सीएम नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनने को लेकर के सुबह से ही खबरों का बाजार गर्म था, लगातार चर्चाएं हो रही थी। ऐसे में देखिए सीएम नीतीश कुमार का भी इस पर बयान आ गया कि हमें इस खबर के बारे में पता नहीं है, लोग क्या क्या बोलते रहते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए जब खबर चली और कानों कान तक लोगों तक पहुंची, आग की तरह खबर पूरे बिहार में फैल गई और इसको लेकर के चिराग पासवान तक पहुंची है खबर। चिराग पासवान ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है और ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा है और साफ तौर पे सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला किया। सबसे पहले हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं स्क्रीन पर आपको ट्वीट दिख रहा होगा। युवा बिहारी चिराग पासवान का ट्वीट है। उन्होंने लिखा है साफ तौर पर, नई कुर्सी की सुबुगाहट को खारिज नहीं किए सुशासन बाबू, विपक्ष का चेहरा बनने की दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है। अपने लिए एक के बाद एक पद का इंतजाम करने को आदत बना चुके हैं नीतीश जी। कर बिहार को युवाओं की दुर्गति, नीतीश जी बनने चले राष्ट्रपति। तो देखा आपने किस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर राष्ट्रपति बनने को लेकर के तंज कसा है और साफ तौर पे किस तरीके से निशाना साधा है और हमला भी किया है और कहा है कि नई कुर्सी की सुबुगाहट को खारिज नहीं किए सुशासन बाबू, विपक्ष का चेहरा बनने की दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है। अपने लिए एक के बाद एक पद का इंतजाम करने को आदत बना चुके हैं नीतीश जी। कर बिहार के युवाओं की दुर्गति, नीतीश जी बनने चले राष्ट्रपति। नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि देखिए कभी वो कुर्सी से दूर नहीं रह सकते, भले वो किसी के साथ हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। ऐसे में देखिए उसका जो उन पर तंज कसा है चिराग पासवान ने और साफ तौर पे एक देखिए टैगलाइन भी इन्होंने लिखा है कि कर बिहार की युवाओं की दुर्गति, नीतीश जी बनने चले राष्ट्रपति। अब देखना होगा कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में जो खबर है आग की तरह और आगे बढ़ती है, किस तरीके से तमाम जो नेताओं के मंसूबे हैं वो बढ़ने लगे थे कि सीएम नीतीश कुमार अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो बिहार में जो सीएम का सीट है वो खाली हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। सब ने अपने अपने अंदर एक उम्मीद की किरण लौ जलाने लगे थे। ऐसे में जब नीतीश कुमार ने विराम देकर के इस मुद्दे पर, इस चर्चा पर, इस खबरों पर विराम लगा दिया है, तो अब देखिए किस तरीके से खबरों का बाजार और जो है इस चर्चा पर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन इस खबर को मतलब इस जो पूरी चर्चा है उस पर पूरी तरीके से नीतीश कुमार ने नकारा नहीं है। आपको बता दें कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी जो तीसरे मोर्चे, तीसरे फ्रंट की बात हो रही है, उस फ्रंट के उम्मीदवार होंगे सीएम नीतीश कुमार। तमाम जो लीडर हैं उनसे बात हो रही है, चंद्रशेखर राव से बात हो रही है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो या फिर और भी जो कि गैर बीजेपी हैं, गैर कांग्रेसी हैं, जो बीजेपी के खिलाफत में हमेशा बात करते हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ये जो चर्चा फैली है, ये चर्चा नीतीश कुमार के करीबी मित्र माने जाने वाले, कहे जाने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर के जरिए फैली है। ये दिल्ली में बातें हुई थी और वे बिहार जब फैली आगों की तरह मीडिया की सुर्खियां बन गई है। अब ऐसे में जब बीते दिनों नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात पर सीएम नीतीश कुमार की मुहर भी लगी थी। ऐसे में अब ये देखिए चर्चा आम हो गई है। फिर आने वाले दिनों में देखना होगा इस चर्चा को किस तरह से आगे हवा दी जाती है। लेकिन चिराग पासवान ने ट्वीट करके फिर से नीतीश कुमार पर हमला किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुर्सी का उन्होंने अपना इंतजाम आपने कर लिया है। जिस तरीके से लगातार बिहार में चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं, बेरोजगारी को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, अफसरशाही को लेकर के बीते दिनों बिहार बचाओ मार्च निकाला था और कई कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा था कि घायल भी तो चोट आई थी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।